बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I'm सईदा सोफिया। कई साल तक अपने ही घर में तशद्दुद का शिकार सारा शरीफ, जिसका मर्डर कर दिया गया था, आज उसके कत्ल का जो फ़ैसला है वो सुना दिया गया है ओल्ड्सबेरी में। जी आज ज्यूरी ने बहुत गौर व फिक्र करने के बाद अदालत ने उनके फादर जो थे इरफान शरीफ और जो स्टेप मदर बिनिश बतूल और अंकल फैसल मलिक को सज़ा सुना दी गई है। आज उनका वर्डिक्ट आ गया है। आपके साथ मैंने पिछली वीडियो शेयर की थी। थोड़ा सा आपको बता दूं कि 10 अगस्त 2023 में इरफान शरीफ, जो कि पाकिस्तानी शहरी हैं, वो यूके से आए थे और उन्होंने जो यूके पुलिस को कॉल करके, जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, उनको बताया था कि मैंने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया है और वो मेरे घर में इस वक्त मौजूद है, आप जाके उसको रिकवर करें। और पुलिस वहाँ पे गई थी। उन्होंने वहाँ जाके 10 साल सारा शरीफ की बॉडी को रिकवर किया था। और जब उसके पोस्टमार्टम हुआ था तो होश और जो इंकशाफात हुए थे कि उस बच्ची के ऊपर 71 ज़ख़म थे, चोटें थी और 25 से ज़्यादा उसकी हड्डियाँ टूटी हुई थी। ये सब मैंने आपके साथ शेयर किया। और सिर्फ उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो 11 मकामात से टूटी हुई थी और उसको जलाया गया था। और ये सब चीज़ें पोस्टमार्टम में सामने नज़र आई थी। अब जी हम चलते हैं कि इरफान शरीफ अपनी फैमिली को लेके पाकिस्तान आ गए थे और उनके 5 बच्चे भी हैं जो कि माइनर्स हैं। और यहाँ आने के बाद वो कहीं भी 2-4 दिनों के ज़्यादा नहीं रहे थे और सियालकोट में उनके करीबी रिश्तेदार थे जहाँ पे वो ठहरे थे। और उनकी वाइफ बिनिश बतूल ने एक वीडियो पैगाम भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें पाकिस्तानी हुकूमत से ख़तरा है और वो सेफ़ एक एग्ज़िट चाहते हैं और वो ट्रायल फेस करना चाहते हैं। यूके पुलिस को जब पता चला कि ये सब लोग जो हैं पाकिस्तान जा चुके हैं तो उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू FIA के साथ रब्ता किया था और पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ रब्ता किया और उन्हें इन्फॉर्म किया था और उनसे मदद मांगी थी इनको रिकवर करने के लिए, इनको ढूंढने के लिए। तो जी झेलम से इनका ताल्लुक़ है। वहाँ के जो DPO हैं नासिर, उन्होंने बताया कि जब हमें ये इत्तला मिली कि ये लोग एक इतना ब्रूटल इक़दाम उठा के पाकिस्तान में आ गए तो हमने ज़ाहिर है पूरे तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश की और जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। तो पता चला कि ये कहीं भी 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं रहते। आते ही इन्होंने अपनी सिमें बंद कर ली थी और नए फ़ोन्स ले लिए थे। और इसके अलावा ये आज़ाद कश्मीर में भी पाए गए, नारान कागान भी पाए गए। और पहले तो ये अपने बच्चों के साथ नज़र आ रहे थे, फिर लेकिन इन्होंने बच्चे अपने अलग कर दिए क्योंकि उनके साथ मूव अराउंड करना मुश्किल काम था। और इसके बाद जी जब इनको लगा कि इनकी जान को ख़तरा है तो इन्होंने यूके की हुकूमत से मदद मांगी कि हम फेयर ट्रायल करना चाहते हैं, आप हमें वहाँ पे बुलाएं। तो DPO साहब का तो कहना यही था कि हम तो सिर्फ इनको लोकेट कर रहे थे, FIA के हमसे सिर्फ लोकेट करने के लिए कहा गया था और हमने तो इनकी कस्टडी यूके देनी ही देनी थी। FIA ने जी इनको सियालकोट एयरपोर्ट से दुबई वाया यूके पहुंचाया और वहाँ पे उनको हाई कमीशन और उनके पुलिस जो है वो लेने आई हुई थी। और फिर उनका ट्रायल चला, ये स्पीडी ट्रायल था। 6 दिन के अंदर उन्होंने इसका फ़ैसला सुना दिया है। और जो वर्डिक्ट आया है उसमें इरफान शरीफ, जो कि सारा शरीफ के वालिद हैं, हकीकी वालिद हैं, उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई है और उनको जो मिनिमम टर्म उन्होंने 40 ईयर्स सर्व करना है। और बिनिश बतूल जो कि स्टेप मदर हैं, उनको भी प्रिजन फॉर लाइफ दिया गया है और उनको मिनिमम जो उनके टर्म है 33 ईयर्स वो सर्व कर सकती हैं। और उनके जो चचा हैं फैसल मलिक, उनको 16 साल की सज़ा सुनाई गई है। और इंतहाई अफसोसनाक ये खबर थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खून कभी नहीं चुका। और उनका जो ये एक बहुत ही भयानक एक, मैं कहती हूँ, जो कदम था जिसका खमियाजा हम पूरे एज अ मुसलमान, हम सब पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाई जहाँ पे भी हैं, वी फील अशेम्ड अबाउट इट कि उन्होंने ये क्या किया। और पूरा जो जज ने उनको उनका वर्डिक्ट पढ़ के सुनाया, उसके अंदर उनके ऊपर 10-10 ऑफेंसेस ऐसी थी जिनका कोई जवाब ही नहीं था। पूरा वर्डिक्ट मैंने सुना, इंतहाई अफसोसनाक, ब्रूटल, ऐसा तो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता जैसे उन्होंने उस मासूम बच्ची के साथ किया और इतना जुल्म किया। अपने इनके 5 बच्चे हैं जी, माइनर बच्चे हैं, पाकिस्तान ले आए हैं और उनका अब क्या फ्यूचर है आप ये देखें कि उनको भी रिकवर कर लिया गया है और उनको अदालत में पेश किया गया और उनको भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया है। तो माँ बाप के होते हुए भी 5 जो ऐसे बच्चे थे जो उनके अपने हकीकी थे वो भी रुल गए, इनको रुलना ही कहूँगी। इंतहाई अफसोसनाक ये केस था जो कि एक मासूम बच्ची सारा से शुरू हुआ, जो कि जितनी भी उसको खूबसूरती, उसका मासूमियत बयान की जाए वो कम है। सके बाप ने सौतेली माँ के कहने पे आके
اس کے اوپر بے انتہا تشدد کیا، اس کو اتنا مارا، اس کو جلایا، اس کی ہڈیاں توڑ دیں، اور اس کو ہمیشہ پنشمنٹ ہی دی، اور ان کو چھپایا جاتا تھا، اور اس کو اسکول میں نہیں بھیجا جاتا تھا، اور آخر کار اس کو اتنا مارا کہ وہ اپنی جان ہی دو بیٹھی۔ اور نہ یہ کیا کہ اگر غلطی ہو گئی تھی آپ کا، چلے آپ نے اتنا برا کیا، آپ اس کو کوئی میڈیکل ہیلپ دے دیتے، آپ اس کو ہاسپٹل لے جاتے، یا آپ میں اتنی کریج ہوتی کہ آپ اس چیز کو فیس ہی کر لیتے، لیکن ان لوگوں نے وہاں سے بھاگنے کو ہی صحیح سمجھا، اور یہ پاکستان آ گئے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہماری جان ان سے چھٹ گئی ہے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ پھر ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، انہوں نے سوچا کہ کہیں ہمیں پاکستان میں ہی نہ ختم کر دیا، تو انہوں نے فیئر ٹرائل کے لیے سیف ایگزٹ مانگا، اور یو کے جا کے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے کہا، تو پھر ان کو وہاں بھیج دیا گیا۔ آپ سے شیئر کرنا ضروری تھا، لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنا ظلم باریت اور کتنے برے طریقے کے ساتھ سارا کے ساتھ سلوک ہوتا تھا، اس کے ساتھ کیا کیا گیا تھا۔ سارا کو وہیں چھوڑائے تھے، اور واپس آ کے ان کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے کال کر کے بتایا تھا کہ میں نے سارا کو مار دیا ہے، تشدد کر کے اس کو ختم کر دیا ہے، جس کے اوپر ہم ویٹ کر رہے تھے کہ کب اللہ کا انصاف ہوگا، ہمیں انصاف ملے گا، فیصلہ آئے گا، اور دیکھ لیں الحمدللہ انصاف ہو گیا ہے، اور ان سب کو سزا مل گئی ہے، اور اب یہ جیل میں ہی رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، معاف کرے۔ اس طرح کی چیزوں سے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، مگر آئی تھنک یہ لوگ انسان ہی نہیں ہوتے، ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ جن کو اللہ کا خوف نہیں، اس کو کسی اور چیز کا خوف کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ سے شیئر کرنا ضروری تھی جی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک، اللہ حافظ۔